Okay, good morning students. So after a long time again I am with you. Actually कुछ प्रॉब्लम्स कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, इस वजह से हुआ, आप डिस्टर्ब नहीं होगा आई एम श्योर. देखिए, इन लास्ट वीडियो वी हैव लर्न दीज क्वेश्चंस इन प्रीवियस वीडियो ना, कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं एंड डायरेक्टली हाउ टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स विदाउट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्टली. तो ये हमने करके बताए थे, आपको ध्यान होगा. तो उसी मीन्स को हम आगे करते हुए कंटिन्यू करते हुए कुछ डिफरेंट लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करेंगे. देखिए, ये क्वेश्चंस तो हम बता दिए थे. जैसे कुछ है, जैसे ये दोनों हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, 2x स्क्वायर इंटू 3, एक लंबा बना दो, फिर सेपरेट सेपरेट सब कर लो. इसको तो ये सब कर चुके हैं. अब मैं बता रहा हूँ जैसे कि इसकी लैंग्वेज अलग है. फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एफ ऑफ एक्स 2x to the power 6 plus x to the power 4 minus 1 at x equals to 1. अब ऐसा आ गया क्वेश्चन है, ये डेरिवेटिव का ही, और उन्होंने कह दिया फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. ये स्लोप से मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसके पहले एक्सप्लेन करता हूँ. लुक हियर, सपोज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका ये कर्व है. ये यहाँ एक पॉइंट P है, इसका x कोऑर्डिनेट A है. इफ बी पुट हियर A, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, f ऑफ A. व्हेन x कोऑर्डिनेट A है तो y कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, f ऑफ A. तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए A, f ऑफ A. P के कोऑर्डिनेट हो गए A, f ऑफ A. जब x A है तो y की वैल्यू f ऑफ A. समझ लो इससे h डिस्टेंस पर दूर एक पॉइंट है Q. तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, A प्लस h. तो इस Q का x कोऑर्डिनेट हो गया A प्लस h, तो y इक्वल हो जाएगा f ऑफ A प्लस h. जब x कोऑर्डिनेट A प्लस h, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ A प्लस h. ये Q के कोऑर्डिनेट हो गए. ओके, तो ये कॉर्ड है पी की. अब स्लोप ऑफ पी क्यू, किसी कॉर्ड का, किसी लाइन सेगमेंट का स्लोप व्हेन इट्स टू कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, वी हैव लर्नड इन चैप्टर स्ट्रेट लाइन, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. इसका बाई टू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच, और वाई वन क्या है, एफ ऑफ ए. सो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ए प्लस एच माइनस ए. सो माइनस ये हो गया स्लोप ऑफ पी क्यू. यही बना. अब दोनों तरफ लगा देते हैं अपन लिमिट एच टेंस टू जीरो. फिर समझ में आएगा आपको मीनिंग क्या हुआ, लिमिट एच टेंस टू जीरो. तो ये बन गया हमारा स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ओनली एच. अब जरा ध्यान से इस बात को समझिए, एच टेंस टू जीरो, ये डिफरेंस एच ये जीरो हो रहा है, छोटा हो रहा है. मान लो थोड़ा छोटा हुआ तो क्यू यहाँ आ जाएगा, और छोटा हुआ तो क्यू यहाँ आ जाएगा. एज एच टेंस टू जीरो, क्यू इज कमिंग टुवर्ड्स पी, और एक समय जब एच जीरो हो जाएगा, क्यू कहाँ पे आ जाएगा, पी के ऊपर आ जाएगा, और ये कॉर्ड पी क्यू क्या बन जाएगी, टेंजेंट एट पी. इट मीन्स लिमिट एच टेंस टू जीरो मीन्स स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप एट पी. और ये क्या बन गया, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. ये तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपन एफ ऑफ ए अपॉन एच टेंस टू जीरो. तो एफ डैश ये बन जाएगा, ये डेरिवेटिव एट ए. कहने का मतलब ये है कि डेरिवेटिव रिप्रेजेंट
स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व एट पर्टिकुलर पॉइंट। इसीलिए इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस। अब स्लोप मतलब इसका मतलब हमने क्या किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के हमें पहले क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 6 2 इंटू 6 एक्स टी पावर 6 माइनस 1 मतलब 5, 4 आगे आ गया, एक्स टी पर 4 आना तो एक्स क्यू और 1 का 0 हमने डायरेक्ट लिख दिया, फाइनली आया ये। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब किसी भी कर्व पर तो टेंजेंट ढेर सारी हो सकती हैं, इनफाइनाइट। तो इस सारी टेंजेंट का कॉमन फार्मूला है। अब एट एक्स इक्वल्स टू 1, जब एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो तो 1 रख दो, जब एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो एक्स स्लोप आ गई 2, जब एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो स्लोप आ गई डिफरेंट, मतलब अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग स्लोप निकल जाएगी। मीन्स फाइनली डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये भी इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन है। काश इसे मैं बोर्ड पे समझा होता तो और अच्छे से समझाता। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा ये हो गया, मीन्स हम इसका डिफ्रेंशिएट किया हमने और एक्स की वैल्यू 1 रख दी। एक्स इक्वल 2 होता तो 2 पर रख देते, डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला था। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और मैंने लिया इसका, y इक्वल टू रूट ओवर एक्स अपॉन ए प्लस रूट ओवर ए अपॉन एक्स, प्रूव दैट, ये ला के बताना है। अब क्वेश्चन सिंपल रहेगा, डिफरेंशिएशन के तो आप डायरेक्ट कर दोगे, लेकिन कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। तो कैसे करना है देखिए मैं बताता हूँ। ये था हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन रूट ओवर, तो हमने दिया एक्स टू द पावर 1/2, रूट ए नीचे रहने दिया, रूट ए, और एक्स टू द पावर 1/2 नीचे है तो ऊपर लेके ऊपर चला गया तो -1/2 हो गया। इतना तो सबको समझ में आया कैसे कर दिया हमने। अब डिफ्रेंशिएट किया तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया n एक्स टू द पावर n -1 मीन्स 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 -1, 1/2 माइनस मीन्स -1/2 पावर आ गई इस पर। और यहाँ पर ये तो कांस्टेंट, इसका नहीं करना, -1/2 एक्स टू द पावर -1/2 -1 सो -3/2। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, डायरेक्ट समझने की कोशिश करना आप। फाइनली ये 1/2 नीचे, रूट ए नीचे, और x के ऊपर -1/2 की पावर है तो नीचे लाए तो +1/2 की पावर, 1/2 की पावर मतलब रूट एक्स। इसी तरीके से 1/2 रूट ए ऊपर, x नीचे आया। अब x टू द पावर 3/2 को हमने तोड़ के लिख दिया ऐसा, ये 1 की पावर, ये 1/2 की पावर मिला के कितना हो गया 3/2, माइनस था तो नीचे लाए। अब हमने क्या दिमाग लगाया, हमें लाना क्या है, ट्वाइस एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना, मतलब एक यहाँ पे ट्वाइस, तो ये अपॉन का 2 हमने ऊपर भेज दिया यहाँ पर, तो ट्वाइस डी वाई बाई डी एक्स। अब एक एक्स चाहिए तो सब में एक एक्स से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये रूट एक्स था, ठीक है, तो हाँ ठीक है, एक एक्स से कर दिया हमने मल्टीप्लाई। हाँ नहीं, अभी एक ही बात है, रूट ए एक्स है ना। तो अब चूँकि हमें एक्स रूट एक्स अपन को क्या लाना है, कॉमन लाना है, एक्स यहाँ है नहीं तो एक अप एंड डाउन एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। जब अप एंड डाउन एक्स का मल्टीप्लाई किया तो इस एक्स रूट एक्स से कट गया ये रूट एक्स, यहाँ पर यहाँ बचेगा रूट एक्स, और नीचे का एक्स, दोनों एक्स मिला के मल्टीप्लाई चलेगा यहाँ पर। देखो ये हुआ, ये हमने एक्स देकर मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर के एक्स को ले सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, अपॉन में क्या है रूट ए एक्स रूट एक्स। इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये रूट एक्स
कट जाएगा, ये वाला x यहाँ चला जाएगा, ये वाला x यहाँ चला जाएगा, फाइनली बचेगा रूट एक्स अपॉन ए माइनस ए अपॉन रूट एक्स, 2x dy बाई डी एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन ए माइनस रूट ए अपॉन एक्स। अब अपन को चाहिए 2x बाई डी एक्स, तो दोनों तरफ कैसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बाई से। चलो यहाँ भी बाई से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी बाई से, और बाई का मीनिंग है क्या, ये मतलब रूट एक्स अपॉन रूट ए प्लस रूट ए अपॉन रूट एक्स। यहाँ बाई लिख दिया, यहाँ बाई की वैल्यू, तो यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स इतने का स्क्वायर मीन्स एक्स अपॉन ए माइनस ए अपॉन एक्स, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो इस क्वेश्चन को आप फिर से बार बार देखें, हमने क्या किया, रोकें, अगले वीडियो में हम कुछ छोटा सा वीडियो बना के एक और बता रहे हैं ताकि आप अगली 2 एक्सरसाइज को ख़त्म कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।